हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनव प्रतीक और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो ट्रिक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम के पहले सीरीज में मैंने डिस्कस किया था हाउ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड एनी आंसर्स ऑफ योर प्रॉब्लम। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ढूंढें अपना वाई। जी हाँ, कैसे ढूंढें अपना वाई। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सामने प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। अब बारी है आंसर्स की। प्रॉब्लम क्लियर है आपके सामने, अब आपको आंसर ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे? पर रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। आपने कभी सुना है कि कोई भी खजाना ऐसे खुले में रखा हुआ हो? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी खजाना है और वो खुले में रखा हुआ हो। खजाना को ढूंढना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही लाइफ के खजाने को ढूंढना पड़ता है। लाइफ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढना पड़ता है। ये ऐसे खुले में कहीं भी किसी को भी नहीं मिल जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कोयला, तेल, कॉपर, ये सब चीज़ें निकालनी है, प्राप्त करना है, तो आप क्या करोगे? आप सही समझ रहे हैं। जी हाँ, तो आपको धरती की सतह के नीचे धीरे धीरे लेयर बाय लेयर अंदर जाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने वाई को ढूंढें। अपने अंदर लेयर बाय लेयर सतह के अंदर प्रवेश करें, जाने खुद को और अपने वाई को, अपने सॉल्यूशन को अपने अंदर से निकालें, ढूंढें। तो जो टेक्निक मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसे कहते हैं वाई वाई या फिर 5 वाई। ये एक जापानीज टेक्निक है। इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस टेक्निक का यूज़ करके अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको किसी काम में मन नहीं लगता। अब ये एक जेनरिक क्वेश्चन है। अब पहले आप डिफाइन करोगे। डिफाइन में जब आप डिफाइन करो किसी काम में मन नहीं लगता, तो ये कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुआ नहीं। कौन से काम में मन नहीं लगता ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्यों मन नहीं लगता। तो पहले हम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए इसको डिफाइन करने के बाद हमको पता चला मैं एक स्टूडेंट हूँ। एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं अभी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे मैथ्स में मन नहीं लगता। मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अब इसमें हम लोग वाई वाई टेक्निक का यूज़ करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो पहले अपने आप से आप सवाल करोगे कि मुझे मैथ्स में मन क्यों नहीं लगता। तो जवाब आ सकता है आपका, मुझे मैथ्स में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर आप पूछोगे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है। तो जवाब आ सकता है कि मेरा कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि मुझे कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिला ही नहीं जो मुझे उसे अच्छे से समझा सकता। फिर आप उसमें पूछोगे कि मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्यों नहीं मिला। तो जवाब आ सकता है कि मैंने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। फिर आप पूछोगे कि आप ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को। तो जवाब आ सकता है कि मैंने कोशिश तो की थी पर मैं टालता रहा, मेरे अंदर आलस था। तो अब आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं। पहला, तो आपको अपने अंदर का आलस दूर करना है, यानी कि जो आप आज करेंगे कल करेंगे बात को टाल रहे थे वो आपको आज एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन लिए सॉल्यूशन तक आप नहीं पहुंचोगे। आप वैसे ही है कि मैथ्स का प्रॉब्लम आपको पता है, सॉल्यूशन भी आपको पता है, जब तक आप कॉपी पेन पे लिखोगे नहीं, उसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक वो सॉल्यूशन सबको दिखेगा नहीं, सॉल्व होगा नहीं प्रॉब्लम। वैसे ही आपको भी
सबसे पहले एक्शन लेना है। एक्शन लेना है कि कैसे आप ये जो टालने और आज करूँगा कल करूँगा ये चीज़ को पहले आप ख़त्म करें। दूसरा कि आप पहले सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ढूंढें जिससे आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आपने कभी देखा है जब भी आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपके अंदर आलस आता है, आज नहीं करूँगा कल नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही आपके अंदर धीरे धीरे इंटरेस्ट जगना शुरू होता है वैसे ही आपके अंदर से आलस दूर हो जाता है। तो आप भी अपने सारे आलस को छोड़कर, हाँ, अपने सारे आलस को छोड़कर एक्शन लेना शुरू कर दें। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये 5 वाई टेक्निक कैसे काम करती है। तो 5 वाई टेक्निक में ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन एक ही हो और लास्ट वाला ही हो, इसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा, लास्ट सॉल्यूशन क्या था कि मुझे आलस नहीं करना है, और दूसरा आंसर क्या था कि आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ढूंढना है जो कि आपकी मदद कर सके। तो अब इसमें हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब आप ये समझ चुके हैं किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरा टेक्निक, अब किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना तो समझ चुके हैं वाई टेक्निक के थ्रू, लेकिन आप किसी प्रॉब्लम को देखें कैसे, नज़रिया क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि आप इस ग्लास को देख रहे हैं, अब आप इधर से जो देख रहे हैं वो व्यूज़ इधर नहीं है, इधर का व्यूज़ अलग है। आप देखो इधर का व्यूज़ बिल्कुल अलग है, इधर का व्यूज़ बिल्कुल अलग है, इधर का व्यू बिल्कुल अलग है, इधर का व्यू बिल्कुल अलग है, इधर का व्यू बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को हर एक दिशा से, हर एक एंगल से देखने का नज़रिया होना चाहिए आपके अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं 6 डायमेंशन वेज टू थिंक। तो आपका जो नज़रिया होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए वो 6 दिशाओं से होना चाहिए। तो वो 6 दिशाओं का जो नज़रिया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग वो उस 6 दिशाओं से किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करें, देखें। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल में 6 हैट थिंकिंग मॉडल। तो इस मॉडल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस मॉडल को कैसे किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जाते जाते बस 2 लाइन हो जाए, आग में तपकर ही बनता है सोना, आग में तपकर ही बनता है सोना, बाद में अपने भाव को कोस कर मत रोना।